नमस्कार मित्रों, विवाह बंधन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, अभी जो चुनाव 11 तारीख को कर्नाटक में हुए हैं, चुनाव के बाद एग्जिट पोल आए हैं और 10 एग्जिट पोल में एक जो है वो माई एक्सिस इंडिया और इंडिया टीवी ने, सी वोटर्स ने और इंडिया टीवी ने ये दो सबसे अधिक सीटें जो कांग्रेस को दी। आज मैं उन 10 जो सर्वे हुए हैं सबके बारे में हमें जो 3 बातें कहनी है वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ कि उनकी जो ये प्रणाली है सीटों को देने के लिए, परसेंटेज को सीट में बदलने के लिए, वो कितना सही है या कितना त्रुटिपूर्ण है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब जब कोई भी मेथड आप अपनाते हैं और इन सीटों को पार्टी को सीट देते हैं, जैसे कि आपने दिया 62 से 80 सीट अगर बीजेपी को दे रहे हैं और कांग्रेस को दे रहे हैं 122 से 40, तो ये जो 62 से 80 और 122 से 40 जब हम सीट देते हैं, इसका मतलब ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि इसमें कम से कम 62 सीट बीजेपी पाएगी और अधिक से अधिक 80, और उसी तरह से कांग्रेस 122 सीट पाएगी और उसका कम से कम 122 वोट होगा, सीट होगी, और 140 सीट जो है वो अधिक से अधिक होगा। अब ये जो आप जो रेंज देखते हैं, अगर आप स्टैटिस्टिक्स के, मैथमेटिक्स के अगर स्टूडेंट कभी रहे होंगे तो आप देख पाइएगा कि जो रेंज होता है वो परसेंटेज में होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि 18 यहाँ जो डिफरेंस है 18 सीट का, वही सीट आपने यहाँ भी दिया है। और ऐसे ही हम प्राय जितने भी सर्वे हैं, जैसे कि आप इसमें देखिए, इसमें कितने का दिया है बीजेपी को, 83 से 95, 12 का अंदर दिया है, और फिर ये 100 से 12, ये भी 12 का अंदर दिया है। तो सीट का अंतर कभी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, वो एरर होता है, परसेंटेज में होता है, 2%, 4%, 5%। अगर हम आप इस जो इंडिया टीवी एक्सिस ने जो सर्वे किया हुआ है, अगर हम इसको 122 से 40 वाला अगर हम इसको लें, तो 122 से 40 में मैंने लोअर से लेकर के और ये अपर में जाने में ये करीब करीब 15% का एरर दिखा रहा है। अगर 122 का 15% करेगा तो 18 होगा और 140 होगा। और अगर हम ये 62 से 80 वाले में देखें तो ये करीब करीब 30% के आसपास चला जाएगा। तो एक में एरर 15%, इसमें कांग्रेस में, और बीजेपी वाले जब सीट दे रहे हैं उसमें 30%। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में जब आप सीटों को बंटवारा कर रहे हैं, दे रहे हैं, अपने जो भी आप मेथड बनाए हैं, उसमें एरर जो है आपकी सीट देने के लिए दुगुना है कांग्रेस की अपेक्षा। एक तो गलती है कि ये हमारी समझ से ये सारे सर्वे वाले नहीं कर रहे हैं। दूसरी कि जो आप परसेंटेज जो आप निकाले हुए हैं, उस परसेंटेज को जो सीट में आप बदल रहे हैं तो उसमें कुछ त्रुटि हो रही है। इसका हम ये अभी जब ये हम इसका एनालिसिस करेंगे तो बताएंगे। आखिरी बात जो मैं बता दूं ये कि ये सारे जो सर्वे हो रहे हैं ये क्यों फेल कर रहे हैं या ये समझ में नहीं आ रहा, उसका एक सबसे बड़ा रीजन बताता हूं। जैसे कि इसने जो इंडिया टीवी एक्सिस वाला जो आपका सर्वे है, इसमें जिसमें कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया हुआ है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी ने तो लगभग बराबर या उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की है। इसमें देखिए कि जो 64 सीट है, ये 64 सीट ये कर्नाटक मैसूर का सीट है, और ये 64 सीट अगर 224 पूरी सीट है कर्नाटक में, और 64 सीट को अगर आप उसमें देखें, ये करीब करीब ये जो होता है 28.57, करीब करीब 28-29% का ये एरिया है। इतने वोटों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा कर्नाटक मैसूर। अब इसमें जो है इन्होंने क्या किया है कि 36 सीट इन्होंने कांग्रेस को दे दिया। अगर आप इस 28.57% को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें कि कांग्रेस का 36 है तो ये करीब करीब 16.07%, बीजेपी को 6 सीट इन्होंने दिया है, ये 2.67%, और 18 सीट जेडीएस को होगा। ये परसेंटेज में है। अगर इस परसेंटेज को अगर हम सीट में बदलें तो ये 16% करीब 38 सीट होती है, 2.67% ये 7 सीट के बराबर होती है। और चूंकि जेडीएस का हमने नहीं निकाला क्योंकि हम कांग्रेस और बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आंकड़े ये बताते हैं कि शेष जो सीट है, अगर ये मान लीजिए कि 16 सीट अगर ये हो गया और आप कुल परसेंटेज कितना दे रहे हैं कांग्रेस को, 43%,
यानी कि 43 में से जब 16 जब माइनस कर देंगे, जो मैसूर वाला रीजन है उसको जब आप माइनस कर देंगे तो बाकी जो रीजन है वो बचेगा। यानी कि जो बाकी रीजन है वो आपका करीब करीब 28-29% जो है रीजन, मतलब कि उसमें कांग्रेस का वोट मिलेगा। 28-29% कांग्रेस के बाकी शेष रीजन में, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का 32.32 के आसपास है। यानी कि 4% से 5% की लीड जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के ऊपर हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि उस जगहों पे सीट जो है बाकी जगह पे इस रीजन को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो आइए पहले हम इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए 2004, 8, 13 और 18 ये 4 साल के आंकड़े हम आपके सामने रखे हुए हैं। ये 2004 में भारतीय जनता पार्टी 79 सीट जीती, चुनाव जीती, और वोट परसेंटेज उसका था 28.35। तो इसको इस हिसाब से 1% का वोट जो है ये करीब 2.78% ये सीट होती है। यानी कि 1% अगर वोट पा रहा है भारतीय जनता पार्टी तो उसके सीटों की संख्या कितनी हो रही है? 2.78। कांग्रेस का देखिए यहाँ पे 2004 में 65 सीट पाई और परसेंटेज कितना था? 35.27, और उस हिसाब से 1% इसका सीट जो होता है 1.84। अब आप देखिए यहाँ सीट पाई 79, अधिक, इससे अधिक सीट पाई है, और भारतीय जनता पार्टी का और परसेंट कितना है? 28 है, यहाँ पर कितना? 35। यानी कि भारतीय जनता पार्टी 7% वोट कम पा रही है और सीट ज्यादा पा रही है। ये 2004 में है। अब 2008 में देखिए वैसे ही 33.86% भारतीय जनता पार्टी को वोट पाई है, 33.86, और सीट कितनी है? 110। इसका अगर हम 1% के हिसाब से देखें तो 3.25 सीट आ रही है। वैसे ही अब यहाँ पे देखिए 80 सीट कांग्रेस पा रही है और वोट परसेंटेज कितना है? 34.76%। यानी कि यहाँ भी देखिए कांग्रेस को 2008 में परसेंटेज वोट ज्यादा मिला हुआ है भाजपा से, लेकिन भाजपा की सीट यहाँ पे 30 सीट जो है ज्यादा मिला हुआ है, और इस तरह से 1% पर जो सीट मिल रही है वो 3.3। अब 2013 में देखिए 2013 में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बढ़िया हुआ। एक बार देखिए इसमें करीब ये आपका ये 40 सीट भारतीय जनता पार्टी का, और ये एक 3 गुने काम कर रहे हैं, और ये परसेंटेज में देखिए 1936 का, यानी कि दूनी से कम का मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसका आधा, और ये सीट का बंटवारा मतलब कि 3 गुना हो गया है। और यहाँ पे जो 1% के हिसाब से जो सीट होनी चाहिए 40 के 2%, 2.0, और कांग्रेस का 3.3 आ रहा है। फिर वैसे 2018 में देखिए 104 सीट भारतीय जनता पार्टी पाई, और वोट परसेंटेज का रहा 36.35%, और कांग्रेस का 38.14। यानी कि यहाँ भी कांग्रेस की परसेंटेज ज्यादा है, सीट की संख्या कम है। ये मैं बता रहा हूँ, हमेशा कांग्रेस का वोट परसेंटेज ज्यादा हो रहा है। 2004 से लेकर के 8 की हिस्ट्री है जो है। अब हम ये 1% वोट पे भारतीय जनता पार्टी का अगर ये चार चुनावों का अगर हम आंकड़ा लें और उसका एवरेज लें तो एवरेज आता है 2.72। यानी कि 1% अगर भारतीय जनता वोट पा रही है तो उसको हम सीट में बदलें तो 2.72 सीट होगा ये। वैसे ही कांग्रेस का 1% वोट 2.38, 2.38 सीट होगा ये। अब हम इसको अब ये देखिए जो सी वोटर सर्वे का और ये इंडिया टीवी का आया हुआ है, इस पे हम आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सी वोटर सर्वे ने दिखाया 38%। ठीक है, 38% के हिसाब से अगर हम ये जो अब तक जो आंकड़े हैं इन्हीं के आधार पर अगर हम चले तो एवरेज हमने जो निकाला हुआ है ये 2.72 सीट आया है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी 38% वोट पा रही है तो इन चारों वर्षों के चुनाव को देखते हुए 38 इंटू 2.72 यानी कि इनकी टोटल जो संख्या होगी सीटों की 102 होगी, जबकि यहाँ सीट कितना दिया गया है? 83 से 95। ठीक है, अब कांग्रेस का देखिए कुल परसेंटेज जो है 41% सी वोटर ने दिया हुआ है, और ये सीट दिया हुआ है 100 से लेकर 112। अब इस
41% को अगर हम कांग्रेस के सीटों में बदले, अगर हम तो 41 और एवरेज 1% में 2.838 सीट बन रही है, इस हिसाब से 41 इंटू 2.38 ये होती है 98 सीट। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसी, अगर हम आंकड़े पर अगर परसेंटेज का हम ये नहीं जानते कि ये जो परसेंटेज निकाले हैं क्या आधार है, लेकिन अगर इस परसेंटेज को मैं सही भी मान लूं, उस स्थिति में भी यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस से 4 सीट अधिक पा रही है। अब आप इस इंडिया टीवी के एक्सिस वाले सर्वे पर आ जाइए। इन्होंने दिखाया 35% बीजेपी को, 35% बीजेपी को अगर हम वोट में कन्वर्ट, सीट में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 95 सीट, और कांग्रेस की को उन्होंने 43% दिया, यानी कि 8% ज्यादा का दिया हुआ है, तो ये बनता है आपका 102। यानी कि जो इन्होंने 122 से 140 का जो आंकड़ा दिया हुआ है, इस हिसाब से ये 102 यहाँ से मैंने करीब बहुत ज्यादा सीट दिखाई हुई है। तो ये आप दोनों ये आंकड़े बताते हैं कि दोनों ही पार्टियों का, अगर इन जो 4 साल, विगत 4 सालों की जो आंकड़े उनको देख के बता सकता है कि बहुमत के पास कोई नहीं पहुंच रहा। अब आप ये जो अभी मैं आपको जो पहले ये बताया कि ये क्यों अच्छा हो रहा है, देखिए जब आप किसी एक रीजन में, जैसे कि आप कर्नाटका मैसूर का जो रीजन है, उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी करीब करीब नगण्य है, 64 सीटों में से अगर 6 सीट दे रहे हैं और एक को 36 दे रहे हैं, यानी कि कांग्रेस की बहुत बढ़त है और बीजेपी लगभग नहीं है जो है। और वो जो रीजन है आपका, वो जेडीएस का रीजन है, तो मैसूर रीजन में आपका वहाँ तो जो मुस्लिम वोट है और जो कलिंगा वोट है, जिसको कि हम जेडीएस का वोट बैंक मानते हैं, इन दोनों में अब चूंकि वहां पे ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी कौन हरा सकता है बेटर, तो लोग पाए कि कांग्रेस हरा सकती है, लिहाजा क्या हुआ कि जो भी वो कलिंगा का वोट था वो मैक्सिमम वोट कांग्रेस को चला गया, जेडीएस में नहीं गया। इसीलिए इस रीजन में जो है वो कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ जाने से ये इतनी सीटें इसमें आ गई है। सत्यता ये है कि अगर हम इन सीटों को परसेंटेज में बदलें तो आप पाइएगा कि शेष रीजन में 88 जो सीटें आएगी वो भारतीय जनता पार्टी की आएगी, और कर्नाटक की जो है वो 64 सीट आएगी। यानी कि अगर हम कर्नाटक मैसूर इलाका जो है उसको छोड़ दें तो उस बाकी जो रीजन है उसमें बीजेपी की 88 सीट और कांग्रेस की 64 सीट आएगी। अगर इस वाले को ऐड कर लेते हैं तो ये 7 सीट और ऐड हो जाएगा, तो बीजेपी 95 और कांग्रेस इसमें 38 और ऐड हो जाएगा इसके हिसाब से, तो 102 सीट आएगी। ये तो मैं आकलन आपको जो जितने भी सर्वे आए हैं, जितने परसेंटेज हैं, उसके आधार पर मैंने बनाया था। अब परिणाम तो जो आएंगे वो कल परिणाम आपके सामने आएंगे। अगर मान लीजिए कि कुछ इस तरह से होता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही 100 के नीचे हो जाते हैं, ऐसे केस में अब क्या होगा? देखिए, ये राज्यपाल के हाथ में, हम कह लीजिए गेंद उनके पाले में जाएगी, और राज्यपाल किसको बुलाएं, किस पार्टी को बुलाएं, ये उन पे निर्भर करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से ऐसे मौकों को खेल करती है। मुंबई के केस में 83 के बाद ये कई बार जब इस तरह से फ्लोर हाउस होता था कि जब कोई बहुमत नहीं आती थी तो क्या कैसे रूल बनाया जाए, तो एक 9 बेंच जजों ने एक समिति ने उसका निराकरण किया जो है, और उसमें यह बताया गया कि अगर किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राज्यपाल को पहला उसको बुलाना पड़ेगा जो सबसे बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है, जो सबसे ज्यादा सीट लेकर के आएगी। नियमतः उनको बुला करके पूछना चाहिए कि क्या आप सरकार बनाने की स्थिति में है। अगर वो कहते हैं कि हाँ, तो उनको एक समय दिया जाएगा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो भी हो, उसमें समय को बढ़े। अगर किसी इस चुनाव में चूंकि प्री पोल अलायंस नहीं हुआ है, इसलिए अगर अलायंस हुआ होता तो फिर दूसरा वो होता कि जो अलायंस बनाए हुए हैं उनको बुलाते हुए जो है शपथ के लिए, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तीनों पार्टियां अपने अपने ढंग से लड़ी है, अपने अपने मैनिफेस्टो पर लगी है, लिहाजा जो पार्टी सबसे बड़ी होगी
उसको भी बुला सकते हैं, या राज्यपाल को लगेगा कि नहीं जो जो सबसे बड़ी पार्टी है उससे जो छोटी वाली पार्टी है उसके पास ज़्यादा विधायकों का उसके पार्टी के अलावा निर्दल और विधायकों का अगर उनका समर्थन होता है तो उनको बुला सकता है। कहने का अर्थ ये है कि कल का जो चुनाव परिणाम आएगा, अगर वो बहुमत लेकर के नहीं आया तो स्थिति जो है वो असमंजस वाली होगी, और ये कई दिनों तक ये जिस तरह से महाराष्ट्र में ड्रामा हुआ था वैसे यहाँ भी होने की संभावना ज़्यादा है। तो मित्रों, ये वीडियो मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए आज लाया कि जो एनालिसिस करने वाले जो सर्वे लोग हो रहे हैं लोग, इसमें किस तरह की त्रुटियां लोग अपना रहे हैं, और सही ढंग से डाटा का प्रयोग न करके अपने ही मनमाने तरीके से जो समझ में आ रहा है वही हमारे आपके सामने परोस दे रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको मेरा चैनल को सब्सक्राइब भले न करें, शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक हमारी बातें